चलिए अब साउंड वेव्स का आज के दिन हम फुल एंड फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन, फुल एंड फाइनल राउंड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट अभी तक शायद मैं 40 से ऊपर प्रॉब्लम्स तो कर चुका हूं, अब आज भी मैं 10-11 प्रॉब्लम और कर डालता हूं। मैंने पिछला सेशन में जो डिस्कशन कराया था उसमें एक प्रॉब्लम मिस हो गया था, 67th, इसे करा दूंगा जो मुझसे मिस हो गया था, और उसके बाद 77 ऑनवर्ड में करा रहा था। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, यहां तक प्रॉब्लम आज के दिन करा देता हूं मैं। और आज सिर्फ इतने ही करा कि मैं साउंड वेव्स टॉपिक को फिनिश डिक्लेयर करूंगा। आज जितने हो जाते हैं उतने कराऊंगा। मतलब 67th प्रॉब्लम देखिए, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, दिस इज अ कॉपर रॉड, this is a copper rod and its length is 1 meter, is clamped at its middle point, इसके मिडल पॉइंट पर क्लैम्प कर दिया। मिड पॉइंट इज क्लैम्प्ड। अब मिड पॉइंट क्लैम्प्ड है, इसका मतलब मिड पॉइंट वुड बी ऑलवेज अ नोड, हेंस it's always displacement node, डिस्प्लेसमेंट वेव का इधर हमेशा नोड होगा। अब फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। Speed of sound in copper wave, speed of sound in copper wave is 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसमें यदि मैं डिस्प्लेसमेंट वेव बनाऊं तो या तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट वेव बनेगी, मिड पॉइंट पर नोड होएगा, तो ये जो L/2 है यह इक्वल टू λ/4 होएगा, या फिर ऐसी वेव भी बन सकती है, इसमें ही बीच में नोड है, इसमें L/2 इज इक्वल टू λ/2, या फिर ऐसी वेव बन सकती है यहां, इधर बीच में नोड है, L/2 3 λ/4 होएगा। What I mean to say is L/2 must be equal to, this is the first multiple of λ/4, this is the second multiple of λ/4, this is the third multiple of λ/4, it must be n λ/4, L/2 must be equal to n λ/4। इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव वहां पर डेवलप होंगी, और L must be equal to n λ/2 और lambda must be equal to 2L/n, 2L/n. So the resonating frequency is V upon lambda, V upon 2L/n or NV/2L. So the resonating frequency is, n की जगह n ही लिखा रहने दूं, here 3.8 into 10 to the power 3 upon 2 into L की जगह पर 1 मीटर। So this becomes 1.9 into 10 to the power 3 into n hertz, और frequency is 1.9 into n किलो hertz। यह रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। हियर n वुड गो फ्रॉम, जरा देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए 1.9 किलो हर्ट्ज, 2 के लिए 3.8, 3 अप टू 10 तक हो जाएगा इधर। इस तरीके से यह सब वहां पर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू वहां पर होगी। 67th प्रॉब्लम को ध्यान से देखकर आप 77 करते हैं। यह प्रॉब्लम मिस हो गया था बीच में, मैंने इसलिए करा दिया, अब 77 कराऊंगा। Let me solve 77th problem. A bullet pass a person at a speed of, this is bullet, it pass a person at a speed of 220 meters per second. Here is the observer. Find the fractional change in the frequency of the whistling sound heard by the person as the bullet crosses the person. Speed of sound is given. देखिए वंस अगेन जो हमने ऑलरेडी एक कंसेप्ट लिख रखा है, इफ दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द ऑब्जर्वर एंड दिस इज द मीडियम, इफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज vm, स्पीड ऑफ सोर्स इज vs एंड स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इज vo, तो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी f इंटू v प्लस vm माइनस vo अपॉन v प्लस vm माइनस vs। हमने यह कंसेप्ट सीख रखा है, हमें इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब इस केस में मैं पहले बिफोर पासिंग o, बिफोर पासिंग o और आफ्टर पासिंग o, ये दो केस लिखता हूं। इधर मैं F1 लिखता हूं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वहां F है। अब सोर्स इटसेल्फ इज मूविंग, हेंस स्पीड ऑफ साउंड मैं ऐसे लिखता हूं, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ बुलेट। मीडियम तो मूव कर नहीं रहा है। और इधर मैं लिखूंगा F2 इक्वल टू F इंटू स्पीड ऑफ साउंड आफ्टर पासिंग, यह स्थिति हो जाएगी 220 मीटर्स पर सेकेंड, जो ऑब्जर्वर से आगे आ जाएगा, तो v प्लस वी भी हो जाएगा यह। अब मैं दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, F1 इज इक्वल टू F वॉट एवर इज द F इंटू v की जगह पर मैं लिखूंगा 330 अपॉन 330 माइनस 220 और F2 इधर मैं लिखूंगा F इंटू 330 अपॉन 330 प्लस 220। तो इधर F1 होएगा 3F और इधर F2 होएगा 330 अपॉन 553 बाई 5, 0.6F। इस तरह से दिस इज बिफोर पासिंग O, this F1 is the apparent frequency and after passing O this is the apparent frequency. Now change in, उन्होंने पूछा है what is the fractional change in frequency, so I'll say change in apparent frequency, change in apparent frequency would be equal to F1 minus F2, that is equal to 2.4F. Now fractional change in apparent frequency, fractional change in the apparent frequency, यह जो पूछी गई है इसको मैं ईटा कहता हूं। चेंज इन फ्रीक्वेंसी है 2.4F और ओरिजिनली फ्रीक्वेंसी थी 3F, सो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी वुड बी 0.8 एंड दिस इज द आंसर। बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए। बिफोर पासिंग मैंने अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाला, आफ्टर पासिंग मैंने अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाला, मैंने चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाला और फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी लिख दिया। देखिए फ्रैक्शनल चेंज के लिए चेंज अपॉन
original value. Note it down. चलिए 78th प्रॉब्लम भी करेंगे. A bat emitting ultrasonic wave of frequency. There is a bat. It's emitting ultrasonic wave of frequency 4.5 into 10 to the power 4 hertz है या वैसे. This bat flies at a speed of 6 meter per second between two parallel wall. दो पैरेलल वॉल के बीच में है ये. Find the two frequencies heard by the bat and the frequency between the two. Beat frequency between the two. Speed of sound is 330. साउंड की स्पीड दे रखी है. ये तो स्पीड ऑफ बैट है और स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर्स पर सेकेंड. आप ध्यान रहे वह कंसेप्ट तो बता रखा है. सोर्स ऑब्जर्वर, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और मीडियम मूव कर रहा है. apparent frequency is actual frequency into V plus Vm minus Vo upon V plus Vm माइनस Vs. अब जरा देखिए, इसको मैं वॉल 1 कहता हूं W1, इसको मैं कहता हूं W2. फ्रॉम W1 रिफ्लेक्टेड, जब W1 से रिफ्लेक्शन होएगा तब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F1 बोल देता हूं. और फ्रॉम W2 रिफ्लेक्शन, इससे जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F2 बोल देता हूं. अब देखिए क्या होएगा, सोर्स भी दूर जा रहा है और इससे टकरा के जब लौटेगा तो ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है. इनफैक्ट सोर्स भी दूर, ऑब्जर्वर भी दूर. तो F1 के लिए मैं लिखूंगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 होल इंटू 330 माइनस ऑब्जर्वर 6 से दूर जा रहा है और सोर्स भी 6 से दूर जा रहा है. यह लिखूंगा मैं. इसका मतलब इधर मैं F1 लिखूंगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 होल इंटू 324 अपॉन 336. जबकि F2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, अब इधर देखिए सोर्स भी मूव कर रहा है वॉल की तरफ और टकरा के बैट ही ऑब्जर्वर है, तो बैट भी उसकी तरफ मूव कर रहा है. तो इधर मैं लिखूंगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 होल इंटू 330 प्लस 6 अपॉन 330 माइनस 6. इधर क्या, सोर्स भी टुवर्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भी टुवर्ड सोर्स. इस तरीके से F2 हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 होल इंटू 336 अपॉन 324. सॉल्व कर लीजिए. F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू कुछ आ जाएगी. F1 की वैल्यू तो 4.5 से कम रहेगी. मैं आंसर इसी समय देखकर लिख देता हूं सीधा सीधा. यह आएगी 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज और F2 आएगी 4.67 इंटू 10 टू द पावर 4
हर्ट्ज। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है बीट फ्रीक्वेंसी। दिस आर द टू फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बैट एंड व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। अब मैं कहता हूं बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज। द बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉड ऑफ f1 माइनस f2। इस केस में मैं कहूंगा f2 माइनस f1 क्योंकि f2 मैंने ज्यादा लिखा है। और यह जो होएगा वंस अगेन इसकी एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिए, डिफरेंस देख दीजिए और यह जो डिफरेंस आता है दैट इज 3270 बीट्स पर सेकेंड। इतनी बीट्स पर सेकेंड वह बैट सुनेगा और इनफैक्ट इसी बीट्स को सुन के, इसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को देखते हुए वह बैट इस बात को समझता है कि मेरे सामने यह वॉल है, पीछे भी यह वॉल है, कितनी दूरी पर वॉल है। इसी तरीके से वह बैट अपना मूवमेंट करता है। यह वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी को देखता है, यह देखता है कितने समय के बाद साउंड वेव लौट के आ रही है, उससे वह दूरी का अंदाजा लगाता है। और बीट फ्रीक्वेंसी सुनता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस को सुनता है, उससे वह वॉल यदि मूव कर रही है या नहीं कर रही है इस बात को समझता है। पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए, किस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी गई है, किस तरह से आंसर ऑब्टेन करे गए और बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली गई है। नोट इट डाउन। 79th करेंगे अब हम। प्रॉब्लम करते हैं अब हम। अ वायलिन प्लेयर राइडिंग ऑन अ स्लो ट्रेन, ट्रेन इज मूविंग और इस पर वायलिन प्ले कर रहा है एंड ही प्लेस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। अनदर वायलिन प्लेयर स्टैंडिंग नियर द ट्रैक प्लेस द सेम नोट। यह ट्रैक है और इधर कोई दूसरा प्लेयर है, वो भी सेम नोट प्ले करता है। When two are close by and train approaches the person on the ground, he hears 4 beat per second. 4 beats per second वह hear कर रहा है। Beat frequency is 4, इसका मतलब apparent frequency f dash, apparent frequency f dash is 444 hertz. 444 hertz. Speed of sound in air, calculate the speed of train. Now this is a simple problem. हम कहेंगे f dash is equal to f into v upon v minus vt. f dash की जगह मैं लिख देता हूं 444 is equal to 440 into 340 by 340 minus Vt. मैं इस तरह से लिख देता हूं, इसे रीअरेंज कर देता हूं। 340 माइनस Vt इज इक्वल टू 440 अपॉन 440 इंटू 340। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 110 अपॉन 111 और इन फैक्ट मैं तो 1 माइनस Vt बाय 340 करके लिखता हूं और इसे 110 बाय 111 और 1 माइनस 1 बाय 111 ऐसे लिखा जाए तो यह 1 से 1 कैंसल्ड, Vt बाय 340 इज इक्वल टू 1 बाय 111 और Vt इक्वल टू 340 बाय 111। आई होप मैं सही कर रहा हूं। 79, लेट मी सी द आंसर। वैसे मैं आंसर भी देख ही लो सो दैट
टू एंश्योर कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 79, ठीक है। आप दिस इन मीटर्स पर सेकेंड, इसको किलोमीटर्स पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकेंगे। इनने किलोमीटर्स पर सेकेंड में कुछ दे रखा है। दिस इज VT वुड बी सम 3.3 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास मुझे दिख रहा है। इंटू 18/3 करेंगे तो किलोमीटर्स पर, मतलब ठीक है, ठीक दिख रहा है मुझको। अब इसके बाद में उन्होंने पूछा है this is the speed of sound, calculate the speed of train, this is the speed of train, what beat frequency is heard by player in the train। अब ट्रेन में जो पर्सन है वह कितनी बीट फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो मैं कहता हूं दोनों सेम नोट प्ले कर रहे हैं, अब वह ऑब्जर्वर हो जाएगा, ये भी 440। तो मैं कहता हूं द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द प्लेयर इन द ट्रेन फॉर प्लेयर इन द ट्रेन। अब इस केस में जो ऑब्जर्वर है वह मूव कर रहा है, तो नई जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है एफ डबल डैश वुड बी एफ इंटू वी प्लस वी टी बाई वी, हम यह लिखेंगे। सो एफ डबल डैश वुड बी 440 इंटू 340 प्लस वीटी की जगह में 3.3 बाय 340। खास बात बताऊं, दिस वुड बी नियरली इक्वल टू 444 बट स्लाइट लेस, hence beat frequency would be nearly 4 but slight less, हल्की सी कम रहेगी। एग्जैक्टली 4 तो नहीं रहेगी, 4 से हल्की सी कम बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी। 79th प्रॉब्लम, अब मैं 80th प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलिए 80th प्रॉब्लम देखते हैं जरा। सिचुएशन को फिगर में आप जरूर देख लीजिए। टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क, यह एक ट्यूनिंग फॉर्क है और यह एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। दोनों 256 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रहे हैं। इज केप्ट एट सम डिस्टेंस अ लिसनर, इधर ऑब्जर्वर है, अ लिसनर रन बिटवीन द फॉर्क एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। इधर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सो एज टू अप्रोच वन ट्यूनिंग फॉर्क एंड रिसीड फ्रॉम अनदर। एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरफ बढ़ रहा है और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क से दूर जा रहा है। व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द लिसनर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। अब देखिए इधर सोर्स की स्पीड 0 है, ऑब्जर्वर की स्पीड है ±3 मीटर्स पर सेकेंड। एक सोर्स से दूर जा रहा है और दूसरे सोर्स के करीब आ रहा है। तो मैं F1 लिखता हूं, इसके लिए F1 लिख रहा हूं। मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज दिस, F डैश इज इक्वल टू F इनटू, सिंस ऑब्जर्वर इज मूविंग, V प्लस माइनस VO बाय V। सो दिस इज 256 इंटू 332 plus 3 by 332 and F2 is 256 into 332 minus 3 by 332. So this, अब उन्हें बीट फ्रीक्वेंसी पूछी है। सो बीट फ्रीक्वेंसी is F1 minus F2. So this minus this, तो 256 तो कॉमन आ जाएगा, अपॉन 332 भी कॉमन, और न्यूमरेटर में इधर होगा 335 minus 329. So this would come out to be
256 upon 332 into 6, that is roughly 4.6 beat per second. बड़े ध्यान से देखिए, F1, F2 और बीट फ्रीक्वेंसी, और इस तरह से कर दिया। 81st प्रॉब्लम देखिएगा। इधर जो है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इधर ऑब्जर्वर फॉर्क की तरफ जा रहा है और इधर ऑब्जर्वर फॉर्क से दूर जा रहा है। इधर सोर्स की तरफ जा रहा है तो सोर्स की तरफ जाता हुआ ऑब्जर्वर, यह प्लस वी हो जाएगा इधर, और वीएस सोर्स की स्पीड 0 हो गई, ऑब्जर्वर की स्पीड इसके लिए माइनस वी हो। नोट इट डाउन। Now, 81st प्रॉब्लम। 81st प्रॉब्लम में सिचुएशन सिमिलर है, इस बार ट्यूनिंग फॉर्क मूव कर रहे हैं। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वर, और यह एक ट्यूनिंग फॉर्क और यह दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क। फिगर शो अ पर्सन स्टैंडिंग समवेयर बिटवीन टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क, एंड ट्यूनिंग फॉर्क हैव गॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 hertz, identical frequency. If both tuning fork moves with the speed of 5.5 meters per second, speed of observer is 0. Find the number of beats heard by the listener. Speed of sound in air is once again given. अब देखिए, इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी F1 सुनाई देगी, मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज, इस बार ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला यह लगेगा, F डैश इज इक्वल टू F इंटू V अपॉन V प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। तो F1 होएगा F 512 इंटू V दैट इज 330 अपॉन 330 माइनस 5.5, और इस केस में जो F2 होएगा दैट इज 512 इंटू 330 अपॉन 330 प्लस 5.5। इस तरीके से इधर F1 हो जाएगा 512 इंटू 330 बाय 324.5, और इधर F2 हो जाएगा 512 इंटू 330 अपॉन 335.5। यह अपरेंट फ्रीक्वेंसी हुई। अब बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हम मॉड ऑफ F1 माइनस F2, तो ये अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 512 कॉमन, 330 कॉमन, 1 बाय 324.5 माइनस 1 बाय 335.5। इसे अप्लाई कीजिए और बीट फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर दीजिए। मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, इनटू इसका डिफरेंस होएगा 11 अपॉन 324.5 इंटू 335.5। Solve it and you would get answer for this 81st problem as 17.8 hertz. This is the answer, and find the number of beat heard by the listener. This is the number of beat, and since this beat is greater than 10, this much beats per second,
प्रोबेबली इट मे नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द लिसनर। मैं इस बात को लिखता हूं, प्रोबेबली दिस बीट फ्रीक्वेंसी could not be resolved by the listener। लिसनर इस बीट फ्रीक्वेंसी को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि यह बीट फ्रीक्वेंसी हाई है। 1 सेकेंड में 10 बीट तक रिजॉल्व हो सकती है, मगर यह जो बीट्स है 18 बीट्स पर सेकेंड है, 18 बीट्स 1 सेकेंड में रिजॉल्व नहीं हो पाती है। हमने कैलकुलेट कर दिया, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर के द्वारा इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। चमगादड़, बैट जैसे जानवर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर ह्यूमन बीइंग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बीट फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। पूरे सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखिए। एपरेंट फ्रीक्वेंसी F1, एपरेंट फ्रीक्वेंसी F2, यह दोनों एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बाद बीट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने का तरीका। इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आते हैं और हमें कई बार ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ जाते हैं। 80 सेकेंड करूंगा अब मैं।